बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में था स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने HCF फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमारे पास HCF को फाइंड करने के दो ही मेथड हैं, एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम अच्छे तरीके से समझ के आ चुके हैं। अब डिवीजन मेथड क्या है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट्स 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो है x³। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर है 1। ठीक है, अब देखें जो बड़ी वेरिएबल की पावर होती है हम उसको अंदर रखते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है या छोटी पावर होती है x की वेरिएबल की उसको हम बाहर रखते हैं और उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। अब स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिवीजन की साइन यूज करते हैं, डिवाइड की या डिवीजन की साइन यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने डिवीजन की साइन लगाई। ठीक है, उसमें हमने बड़ी वैल्यू को पुट कर दिया। अब बड़ी वैल्यू क्या है, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। ये है हमारे पास बड़ी वैल्यू, इसको हमने अंदर रख दिया। ठीक है, 3x माइनस 2 पे डिवाइड कर दिया जो हमारे पास ये छोटी वैल्यू थी। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास है 27x³। ठीक है, हमारे पास क्या है 27x³। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को देखना होता है कि शुरू में जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, किस किस को मल्टीप्लाई करने से आएगी। ठीक है, अब 3x हमें दिया गया है, हम 3x माइनस 2 को किस वैल्यू के साथ या किस नंबर के साथ या किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 27x³ आ जाए। अब देखें 3 9 कितना होता है 27। तो हमारे पास है 3x माइनस 2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 9x² के साथ। तो स्टूडेंट्स देखें 9 3 27, x का स्क्वायर है और ये है x। ठीक है, x का स्क्वायर और x कितना हो गया, x की पावर 3 हो गई। ठीक है, अब ये है माइनस 2x, ये है अब ये है माइनस 2 को 9x² से मल्टीप्लाई किया, 9 2 18 और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये आ गया हमारे पास 27x³ माइनस 18x²। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास। अब हम इस वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, x के क्यूब के नीचे x का क्यूब लिख देंगे, x के स्क्वायर के नीचे x के स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देंगे। अब देखें ये हमारे पास आ गया 27x³, ये आ गया माइनस 18x²। अब हमारे पास डिवीजन में क्या होता है, डिवाइड में हम साइंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब देखें ये माइनस का 27x³ है, ये प्लस का 27x³ है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी प्लस का 9x² है, ये प्लस का 18x² है, प्लस 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 हो गया। 18 में 9 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 27 आ जाता है। ठीक है, अब x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 3x² को भी नीचे उतार लेंगे, माइनस 10 को भी नीचे ले आएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
27x² आ जाएगा। इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें तो 27x² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक x है, एक x चाहिए और साथ में हमें 27 चाहिए। 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3x - 2 को हम 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 9 3 = 27, एक x ये है, एक x है, x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 9 2 = 18 x आ जाएगा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उठाएं, दोबारा से इस जगह पे पुट कर दें तो ये है 27x² माइनस 18x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिवीजन में हम क्या करते हैं, साइंस चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गई। ठीक है, अब ये है माइनस का 3x, ये है प्लस का 18x। प्लस के 18x में से माइनस के 3x को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x और माइनस का 10 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास है 15x। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है इस वैल्यू को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15x आ जाए। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू को देखते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू या फर्स्ट वाली रकम कह लें कि किस तरह आती है हमारे पास। अब देखें 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 15x आ जाए। अब 3x है हमारे पास, 3x को देखना है किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15x आता है। 3x - 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, जब 3 5 = 15 होता है हमारे पास तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 5 = 15, x का x माइनस 5 2 = 10। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 15x माइनस 10। ठीक है, अब देखें ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। अब देखें हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। हमने जब HCF की डिफाइन पढ़ी थी तो हमने कहा था ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसको डिवाइड करने से जो डिवाइड करे तो 0 रिमाइंडर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कैसे 0 आया, किस वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया, हमने 3x - 2 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 ले आया। तो फिर हम कहेंगे कि इसका HCF क्या है, इसका HCF है 3x - 2। तो ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1। पार्ट 2 है हमारे पास x³ - 9x² प्लस 23x - 15। फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू है x² - 4x प्लस 3। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये x² - 4x प्लस 3 हमारे पास सेकंड वैल्यू है। सबसे पहले हमने इसका क्या देखना होता है कि वेरिएबल की पावर किस में बढ़ी है, तो वेरिएबल की पावर इसमें बढ़ी है या इसमें, इसमें बढ़ी है ना, तो हम इसको अंदर रख देंगे। सबसे पहले हम डिवाइड की साइन लगाएंगे, फिर x³ - 9x² प्लस 23x - 15 को अंदर रखेंगे, x² - 4x प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास x², ये है हमारे पास x³। अब हमने देखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x³ आता है। देखें हमारे पास है x² - 4x प्लस 3। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, जो साइन यहाँ पे होगा वही ऊपर लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऊपर भी प्लस का साइन लेंगे। अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास x³ बन जाए, x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा x³ माइनस 4x², एक पावर इसकी एक इसकी 4x² हो जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, x³ के नीचे x³ आ जाएगा, 9x² के नीचे 4x² आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और 23x के नीचे प्लस का 3x आ जाएगा। स्टूडेंट्स डिवाइड में हमारे पास क्या होता है,
साइंस चेंज कर देते हैं। तो देखें ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज किए, ये है एक्स क्यूब, ये है प्लस का एक्स क्यूब, ये है माइनस का एक्स क्यूब, कैंसल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें 9x² में से माइनस किया हमने 4x², तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5x², ठीक है। ये है प्लस का 23x, ये है माइनस का 3x। अब 23x में से माइनस किया 3x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20x। साइन क्या आएगी, प्लस की, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन है हमारे पास प्लस की, ठीक है। -15 एज इट इज आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है यहाँ पे x², ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -5x², ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है x², तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -5x आ जाए। देखें ना, हमारे पास है ना x² -4x + 3, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -5x² आ जाए, तो -5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -5x², 5 4s are 20 -20x, ठीक है, प्लस 5 3s are 15, ठीक है। अब देखें ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये 20 प्लस का हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उठाएं, इधर पुट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, माइनस का 5x² प्लस 20x, और क्या है, प्लस माइनस, तो ये क्या है, -15, ठीक है। अब देखें साइंस चेंज किए, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 5x² -5x², ठीक है, दोनों कैंसल। ये प्लस का 20x है, ये माइनस का 20x है, दोनों कैंसल। ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 15 है, ये भी कैंसल। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब हमने कहा वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो डिवाइड करके हमें रिमाइंडर क्या दे, 0 दे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो HCF है। अब HCF क्या होगा हमारे पास, x² -4x + 3 हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। क्यों, क्योंकि इसने डिवाइड करके हमें क्या दिया है, रिमाइंडर 0 दिया है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, HCF। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 2। पार्ट 3 क्या है हमारे पास, 2x³ + 2x² + 2x + 2, ठीक है। सेकेंड वैल्यू क्या है, 6x³ + 12x² + 6x + 12। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इनमें हमारे पास वेरिएबल्स की पावर जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों में वेरिएबल की पावर सेम है। अब हम इसमें से किसको डिवाइड करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे, ये हमें नहीं पता। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट बड़ा होगा उसको हम अंदर रखेंगे, जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा उसको हम बाहर रखेंगे। अब इन दोनों में से किसका कोफिशिएंट बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो हम 6x³ + 12x² + 6x + 12 को अंदर रखेंगे और 2x³ + 2x² + 2x + 2 को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें हम कैसे ये 6x³ लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले पहली वैल्यू को देखते हैं, तो ये है 6x³। अब हम कैसे 6x³ लेके आएंगे, ये तो हमारे पास है 2x³। अब देखें 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, x³ तो है लेकिन हमने 6 लेके आना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 2x³ + 2x² + 2x + 2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x³ + 6x² + 6x + 6। अब देखें इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, जिस वेरिएबल के नीचे उसकी पावर आ रही है उसी के नीचे उस पावर को लिख देना है। जैसे ये 6x³ है, इसके नीचे 6x³ को लिख देंगे, ये 12x² है, इसके नीचे 6x² लिख देंगे, ये 6x है, इसके नीचे 6x लिख देंगे, ये 12 है, इसके नीचे कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होता है, हमने माइनस करना होता है, माइनस करेंगे तो ये प्लस है, साइंस चेंज हो जाएंगी, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया। ये 6x³ प्लस का है, ये 6x³ माइनस का है, तो ये दोनों कैंसल। ये 6x प्लस का है, ये 6x माइनस का है, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। अब ये प्लस का है 12x², ये माइनस का है 6x², तो 12 में से 6 को माइनस किया, 6x आ गया, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस की है, ठीक है। प्लस 6x रह जाएगा, यहाँ पे 12 प्लस का है, 6 माइनस का है, 12 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आ जाएगा प्लस का। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 6x² प्लस 6, ठीक है। अब हमारे पास ये पावर छोटी है, ये बड़ी है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बड़ी पावर को अंदर रख लेंगे, छोटी पावर पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले देखें, ये है 6x, हमें चाहिए 2, ठीक है। तो ये 6 है, हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा कॉमन लेंगे कि इस कोफिशिएंट से छोटी वैल्यू आ जाए, ठीक है, इस कोफिशिएंट से छोटी वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास 6x प्लस 6 है, हम इसको देखें 2 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे किया तो ये 3x² आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी इससे बड़ा है, ये 2x है। अब हम अगर इसमें से 3 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इस 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 को अंदर रखा, 2x² प्लस 2 पे डिवाइड किया। अब हमने 3 का यहाँ पे क्या करना है, 3 तो हमारे पास एज इट इज़ पड़ा है ना, तो 3 जो हमने कॉमन लिया है इसको हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है, इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। बाकी हमारे पास रह जाएगा 2x² प्लस 2, ठीक है, इससे छोटी वैल्यू लेके आनी थी ना, तो ये छोटी आ गई। अब हमने किस पे डिवाइड करना है कि हमारे पास 2x³ आ जाए, तो स्टूडेंट्स देखें 2x² तो है, 2 भी है, x² भी है, हमें सिर्फ एक x और चाहिए, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x² प्लस 2 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, x से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x³ प्लस 2x, ठीक है। अब देखें इसको पुट कर लेते हैं, 2x³ के नीचे 2x³ को पुट कर लेंगे, ठीक है, बाकी 2x को 2x के नीचे पुट कर लेंगे। स्टूडेंट्स जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास ऊपर आ जाती है वैल्यू, देखें ना, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x³ आ गया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम जब डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 2x³ है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास 2x² प्लस 2 कैसे आएगा, ये तो हमारे पास सेम वैल्यू पड़ी है, ठीक है, इसी से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x² प्लस 2 आ जाएगा। अब देखें अगर हम इसको सिंपली 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये है हमारे पास 2x² प्लस 2, अगर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2, तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x² प्लस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है जो हमारे पास रिमाइंडर 0 लेके आ रही है वो हमारे पास HCF होता है। तो हमारे पास HCF क्या आएगा, 2x² प्लस 2, ठीक है, यही वाला HCF आएगा ना, ये जो है जो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा है, ठीक है। HCF इज इक्वल टू है 2x² प्लस 2। अब देखें अगर आप लोगों ने इतना ही करना है तो परफेक्ट है, अगर आप लोगों ने बुक वाला आंसर लेके आना है तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया है, तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा, x²
प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 1 रह गया। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x, दूसरी वैल्यू है x³ माइनस 4x, थर्ड वैल्यू है 3x² माइनस 6x। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम अंदर रख लेंगे। 2x³ ये है x³, अब इसका कोफिशिएंट बड़ा है तो हम इसको अंदर रख लेंगे। 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x और x³ माइनस 4 को बाहर रख लेंगे। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x³ आ जाए। देखें x³ है तो x³ को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, ठीक है। ये है ना x³ माइनस 4x, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x³ आ गया, माइनस 2 4s आर 8x आ गया, ठीक है। तो इसको अब हम इधर पुट कर लेते हैं। 2x³ माइनस 8x को माइनस 16x के नीचे पुट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस की साइन है चेंज हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, ये माइनस की साइन है तो प्लस की आ जाएगी। ये भी 2x³ प्लस का है, ये भी 2x³ है लेकिन माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा 4x², ये माइनस का 16x है, ये प्लस का 8x है, तो माइनस के 16x में से 8x को माइनस किया तो माइनस का 8x रह जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इसका वेरिएबल की पावर कम है, इसके वेरिएबल की पावर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर रख लेंगे, इस पे डिवाइड कर लेंगे। लेकिन इससे पहले देखें यहाँ पे है हमारे पास 4 कोफिशिएंट इसका और इसका कोफिशिएंट है 1। अब हम क्या करें कि इसका कोफिशिएंट छोटा है इसका बड़ा है, ये तो हमारे पास डिवाइड सही से नहीं होंगे, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते होते हैं। तो हम इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x रह जाएगा, तो 2x² का भी कोफिशिएंट हमारे पास इससे बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 2x² भी बड़ा है, तो हम इसमें से 4 को ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 को कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो x² रह गया, यहाँ से कॉमन लिया तो 4 2s आर 8 और x का x हो। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास कॉमन वैल्यू होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो 4 को हमने इग्नोर कर दिया, बाकी हमारे पास इसको अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे। x³ माइनस 4x को अंदर रखा और x² माइनस 2x पे डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स x³ माइनस 4x को अंदर रखा, x² माइनस 2x पे डिवाइड किया, हमें चाहिए x³। अब हमारे पास x² है, x³ कैसे आएगा हमें पता है, अगर हम x² माइनस 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। तो ये आ गया x³ माइनस 2x², एक पावर इसकी एक इसकी स्क्वायर बन जाएगा x का, तो ये हम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें x³ आ जाएगा और ये है 2x² माइनस का 2x² आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेते हैं, माइनस 2x², क्योंकि इसका हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर है तो इसको साइड पे करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। इसको प्लस का कर देना, इसको माइनस का, ये x³ है, ये भी x³ है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस का 2x² और माइनस का 4x। अब हम पहले प्लस का 2x² लिख लेते हैं, 2x² माइनस 4x, ठीक है, रेंज करके लिखते हैं ना इसको, ठीक है। अब 2x² माइनस 4x है, हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2x² आएगा। यहाँ पे हमारे पास x² है लेकिन हमें 2 भी चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, अगर हम x² माइनस 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x² आ जाता है, और ये माइनस का 2 2s आर 4x ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट कर दें इनकी जगह पे, ठीक है। 2x² माइनस 4x और मल्टीप्लाई किससे किया है हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखें स्टूडेंट्स ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड वैल्यू थी 3x² माइनस 6x। अब हमने इसको अंदर रखा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x जिसके साथ इसको डिवाइड किया था उसी के साथ इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट छोटा है, इसका कोफिशिएंट बड़ा है, इसलिए इसको अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है लेकिन हमें 3x स्क्वायर चाहिए, तो 3x स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6x। ये भी पूरा पूरा आ गया हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने से। तो ये देखें x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, जब माइनस 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 3 जार 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो साइन प्लस माइनस माइनस की आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस करेंगे तो ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी साइन। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसको भी इसी ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, इसको भी इसी ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है जो वैल्यू हमें रिमाइंडर 0 दे रही है वो हमारे पास HCF होता है। तो इसका HCF क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ तक कर ले तो भी ठीक है। अगर बुक वाला आंसर लेके आना है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक x को कॉमन ले लिया है, x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो x रह गया, ये माइनस का 2x है तो ये माइनस का 2 रह गया, और एक x जो था वो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।